आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले प्याज की फसल में 20 से लेकर 40 दिन में होने वाले कृषि कार्यों के बारे में। तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है कि हमारी जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है तब आपको कौन कौन से कृषि कार्य करने होते हैं। आपको पहले खरपतवार नाशक का कौन सा प्रयोग करना, अगर आपकी प्याज की फसल में चौड़ी पत्ती का खरपतवार है तो आपको कौन सा खरपतवार का प्रयोग करना, अगर आपके प्याज की फसल में सक्रिय पत्ती का खरपतवार है तो आपको कौन सा खरपतवार का प्रयोग करना है, और पहली खाद में आपको कौन कौन सा खाद का प्रयोग करना है, और पहली स्प्रे में कौन सा स्प्रे का प्रयोग करना है, और आपको अगर फंगस का अटैक हो गया तो आपको कौन सा टेक्निकल का प्रयोग करना है। तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली, तो इस वीडियो को किसान भाई आप पूरा अंत तक देखते हैं, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। जो हमारे किसान भाई हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो हमारे किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए, वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे अन्य आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं और आप काफी ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें। तो किसान भाई आइएगा हम शुरू करते हैं कि प्याज की फसल में 20 से लेकर 40 दिन में होने वाले कृषि कार्यों के बारे में आपको कौन कौन से कार्य करना होते हैं जब हमारी प्याज की फसल वेजिटेटिव ग्रोथ पर होती है। क्योंकि किसान भाई अगर प्याज की फसल हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है तो हमें ज्यादा टेक केयर करने की जरूरत होती है। अगर हम ज्यादा देखभाल नहीं करते तो हमारी प्याज की फसल से कहीं ना कहीं पैदावार कम हो जाता है, या तो खरपतवार उगाते हैं, या हमारे फंगस का अटैक हो जाता है, या हमारी खाद की डिफिशियंसी रह जाती है, जिस वजह से हमारे कंद का जो साइज होता है वो छोटा रह जाता है और कहीं कहीं सूख भी जाता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है किसान भाई। आपको शुरुआती जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है उस समय पर आपको अपनी प्याज की फसल पर अच्छी तरीके से देखभाल करना है। अगर आप अच्छा पैदावार लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है किसान भाइयों, क्योंकि ये होता है किसान वेजिटेटिव ग्रोथ होती है जो हमारी शुरुआती जो 20 से 25 दिन होते हैं उस समय पर हमारी सबसे ज्यादा समस्या देखी जाती है प्याज की फसल में खरपतवार की। एक तो होता है चौड़ी पत्ती का खरपतवार, दूसरा होता है सक्रिय पत्ती का खरपतवार। इन खरपतवार की वजह से हमारा काफी ज्यादा दर कम होता है। तो आपको कौन सा प्रयोग करना है, तो किसान भाई अगर आपकी प्याज की फसल में सक्रिय पत्ती का खरपतवार है तब आपको मार्केट से टर्गा सुपर लेके आना है और उसका प्रयोग करना है आपको 25 ml पर पंप के हिसाब से। अगर आपके हमारे जो चौड़ी पत्ती का खरपतवार हो गया तो आपको किसान भाइयों गोल अल्टो के नाम से दवा आती है किसान भाइयों, वो आप लाके आपको 5 ml पर पंप के हिसाब से इसका स्प्रे कर दीजिएगा। जो हमारे किसान भाइयों के खेत में प्याज की फसल में चौड़ी पत्ती का है वो चौड़ी पत्ती का प्रयोग कर दे, जो सक्रिय पत्ती का खरपतवार है वो सक्रिय पत्ती का खरपतवार कर दे। इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करें किसान भाई तो आपका जो खरपतवार है वो खरपतवार खत्म हो जाएगा। उसके बाद में किसान भाई आप हल्की हल्की सी गुड़ाई करते हैं, नराई करते हैं, जिससे हमारा जो प्याज की जो फसल है उसमें अच्छे तरीके से नाइट्रोजन मिल सकेगा और क्लोरोफिल की मात्रा भी आसानी से और हवा भी लग सकेगी। तो आपको हल्की हल्की गुड़ाई करना है। अब बात कर लेते हैं किसान भाई की फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, खाद किस प्रकार से हमें लगाना है, कौन सी खाद का प्रयोग करना है वेजिटेटिव ग्रोथ में जिस वजह से हमारी प्याज की फसल में अच्छा पैदावार हम ले सकें। तो किसान भाई आपको इस चीज को ध्यान रखना, नोट कर लेना है जो मैं खाद का बता रहा हूँ। अगर आप इस खाद का प्रयोग करते हो तो आप अपनी प्याज की फसल से बेहद अच्छा रिकार्ड और पैदावार ले पाओगे। क्योंकि मैं काफी समय से इस प्याज की फसल से अच्छा पैदावार ले पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको इस डोज के बारे में बता रहा हूँ। काफी अच्छी डोज है, अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो गारंटी के साथ आप अपनी प्याज की फसल का कंद का साइज भी बढ़ा पाएंगे और पैदावार भी अच्छी ले पाएंगे। तो किसान भाई आपको क्या लेना है, आपको लेना है 30 किलोग्राम डीएपी लेना है और उसके साथ में लेना है आपको 30 किलोग्राम यूरिया लेना है और 10 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रॉन्स लेना है। और किसान भाई अगर आपने सल्फर का प्रयोग नहीं करता तो किसान भाई आपको सल्फर का प्रयोग अवश्य करना है। सल्फर आपको लेना है 3 किलोग्राम 90% WG फॉर्म में आती है। इन तीन चारों चीजों का प्रयोग करना है किसान भाई और आपको प्याज की फसल पर लगा देना है। और किसान भाई उसके बाद में आपको सिंचाई कर देना है। अगर आप जो मैंने आपको डोज बताई किसान भाई, अगर आप डोज का प्रयोग कर देते तो अपनी प्याज की फसल से आप बहुत ही अच्छा पैदावार ले पाएंगे। आपका जो कंद का साइज होगा वो भी अच्छा दिखेगा और चमकीला दिखाई देगा। क्योंकि काफी सारे हमारे जो प्याज की फसल होते हैं काफी हमारे किसान माइक्रोन्यूट्रॉन्स का प्रयोग नहीं करते, लेकिन किसान अगर माइक्रोन्यूट्रॉन बहुत ही अति आवश्यक हो सकता है तो हमारी प्याज की फसल की तो आपको अवश्य ही लेना है। आपको 10 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रॉन्स का प्रयोग अवश्य करना है। जो मैंने खाद की डोज बताई थी किसान भाई इस डोज का प्रयोग करिएगा। और उसके बाद में एक कार्य आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी कार्य करना है। काफी सारे हमारे किसान भाइयों को फंगस का अटैक हो जाता है क्योंकि कोला इस साइड पर दिखाई देने जाता है और कई कई दिन तो धूप भी नहीं निकलती है। तो काफी सारा हमारे फंगस का थ्रिप्स का समस्या दिखाई देती है। तो थ्रिप्स की समस्या के लिए किसान भाई आप मार्केट से कोई भी एक फंगिसाइड ले सकते हैं जिसका आप स्प्रे कर सकते हैं। आप मेरे हिसाब से आप जो आता है साफ पाउडर आता है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं किसान भाई। उसका आप प्रयोग करके अच्छे तरीके से जो थ्रिप्स की या जो हमारी फंगस की समस्या थी वो समस्या को खत्म कर सकते हैं। और किसान भाई एक लास्ट कार्य बहुत ही ज्यादा आती है आवश्यक कार्य, अगर आप उस कार्य को करते हो तो आप अपनी प्याज की फसल से बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हो। जैसे कि आपने इन सारी खाद का प्रयोग कर दिया, थ्रिप्स का प्रयोग कर दिया, आपने जो थ्रिप्स का साफ पाउडर का प्रयोग कर दिया,
उसके 3 से 4 दिन के बाद किसान में आपको क्या करना है, एक स्प्रे करना है। स्प्रे में कौन सा स्प्रे करना है किसान में, जिस स्प्रे के बारे में मैं बता दूं, अगर आप इस स्प्रे का प्रयोग करते हो तो आप प्याज की फसल से बहुत ही अच्छा पैदावार ले पाओगे और आपका जो खेत होगा एकदम हरा भरा दिखाई देगा और आपकी प्याज की भी काफी अच्छी ग्रोथ होगी और उसका कंद का साइज भी बढ़ेगा। आपको लेना है किसान में, आपको 1 किलोग्राम लेना है एनपीके 19-19। वो आपको कब प्रयोग करना है, जब आप खाद का प्रयोग कर देते हैं या आप जो मैंने आपको फंगसाइड का प्रयोग कर बताया था उसके 4 से 5 दिन के बाद आपको एक स्प्रे करना है एनपीके 19-19 का। इसकी मात्रा आपको लेना है 1 किलोग्राम 1 एकड़ के हिसाब से, क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ हमारी हो रही होती तो इसका इस समय पर डोज कम ही रखना है। तो आपको 1 किलोग्राम 1 एकड़ के हिसाब से लेना है या पंप के हिसाब से 50 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से इसका प्रयोग कर सकते हैं और आप इसका स्प्रे कर दीजिएगा। किसान भी इस तरीके से अगर आप अपने प्याज की फर्टिलाइजर मैनेजमेंट और जो मैंने आपको तरीका बताया था फंगस का और जो आपका खरपतवार नाशी का तरीका बताया था और पहले स्प्रे में एनपीके 19-19 का स्प्रे बताया था, अगर आप इस तरीके से कर देते हो तो अपनी प्याज की फसल से अच्छा पैदावार ले पाओगे, क्योंकि काफी सारे मेरे किसानों को पता नहीं होता कि एनपीके 19-19 का क्या महत्व होता है प्याज की फसल पे। तो किसान भी आपको एनपीके 19-19 का अवश्य प्रयोग करना है। इसमें नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटास होता है, क्योंकि हमारे प्याज की फसल में डिफिशियंसी रह जाती है, हमारी जमीन में ही डिफिशियंसी होती है लेकिन हमें पता नहीं होता क्योंकि हम जमीन का चेकअप नहीं करवाते। तो इस वजह से हमें नई जांच करवाते हैं जमीन की, जिस वजह से हमें पता नहीं होता कि हमारी जमीन में जिंक की कमी है, फास्फोरस की कमी है, पोटास की कमी है। लेकिन हमें इसलिए तो अगर हमें नहीं पता तो आपको एनपीके 19-19 का अवश्य प्रयोग करना है, जिससे हमारी जो भी डिफिशियंसी होगी वो पूरी हो जाएगी, हमारी प्याज की फसल से अच्छा पैदावार हम ले पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि सभी मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाऊंगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हमारे अन्य आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलते रहो, आप काफी ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहे।